जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का टॉपिक पार्ट 4 वीडियो। तो पार्ट 4 वीडियो में हम जानेंगे मापन किसे कहते हैं। ठीक है, हम किसी वस्तु को माप या तौल किस आधार पर करते हैं। हम लोग सब लोग पढ़ते हैं विज्ञान जो होता है मापन पर आधारित होता है। चलिए आज हम पढ़ेंगे मापन। मापन क्या है, तो मापन के बारे में हम इससे पहले हम 3 वीडियो पढ़ा चुके हैं। मापन में ही राशि किसे कहते हैं, भौतिक राशि किसे कहते हैं, भौतिक राशियाँ कितनी प्रकार की होती है। ठीक है, उसमें से बताए थे भौतिक राशियाँ 3 प्रकार की होती है। ठीक है, मूल राशियाँ होती है, ठीक है, व्युत्पन्न राशियाँ होती है, ठीक है, एक पूरक राशियाँ होती है। जिसमें हम बताए थे मूल राशियाँ किसे कहते हैं। उसके बाद में हम बताए थे मूल राशियाँ कितने प्रकार की होती है। मूल राशियाँ टोटल 7 प्रकार की होती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ठीक है, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, ये सब कौन सी राशियाँ थी, मूल राशियाँ। पूरक राशियाँ टोटल 2 होती है। पूरक घन कोण, ठीक है, घन कोण का स्टेरेडियन होता है। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। और व्युत्पन्न राशियां जो होती है अनंत होती है। क्या होती है, अनंत, जो मूल राशियों से मिलकर क्या होती है, बनी होती है। तो हम पढ़ेंगे आज मापन। मापन में छोटा छोटा करके हम पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो ये हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं मापन पर। चलिए देखते हैं मापन किसे कहते हैं। मापन को हम लोग मेजरमेंट बोलते हैं। ठीक है, मापन क्या है, तो कहता है किसी निश्चित मानक से किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि की तुलना करना ही हमारा मापन कहलाता है। कहता है कि मापन करने के लिए हम किसी निश्चित मानक की आवश्यकता पड़ेगी। तो निश्चित मानक क्या हो गया, जैसे मान लेते हैं ये मार्कर है। क्या है, मार्कर है। तो इस मार्कर को मापने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक मानक की आवश्यकता पड़ेगी। तो मानक मान लेते हैं इसको, हम इसकी लेंथ को, इस मार्कर की लेंथ को हमको मापना है। तो इस लेंथ को मापने के लिए हमको किसके, स्केल की जरूरत पड़ेगी, स्केल की। तो स्केल ही हमारा क्या है, मानक होता है। स्केल ही मेरा क्या है, मापन होता है। जैसे मान लेते हैं ये बोर्ड है, इस बोर्ड की लंबाई को आप मापना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या लें, है ना, इंच टेप की आवश्यकता पड़ेगी। कहने का मतलब क्या है, वह इंच टेप हमारे क्या है, मानक है। तो मापन किसे कहते हैं, किसी राशि को किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि का तुलना करना ही मापन कहलाता है। अब बात क्या तुलना का, तो तुलना ऐसे करना है कि जो राशि हम लिए हैं ना, जो मानक हम लिए हैं वो मानक आपको उतना ही दिखना चाहिए। ठीक है, और उसका थर्ड पर्सन को मानक भी उतना ही दिखना चाहिए जो हमको लिए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमको दिख रहा है 5 तो आपको दिखेगा 10, ऐसा कभी नहीं होगा। फिजिक्स में ऐसा कभी नहीं होता है। जब भी तुलना करेंगे तो तुलनात्मक मानक वैसा होना चाहिए जो हम लिए, स्केल लिए, जो स्केल जितना वाला लिया उतना ही आपको भी मिलना चाहिए, देखना चाहिए। ठीक है, मानक तो हम समझ गए। जैसे स्केल को ले लो, स्केल, ठीक है, इंच टेप हो जाएगा, इंच टेप, ये सब जो हमारा क्या होता है, मानक कहलाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं मात्रक के पास। मात्रक को हम लोग यूनिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट्स। तो यूनिट्स किसे कहते हैं, मापन के लिए बनाया गया जो मानक होता है उसे ही मात्रक कहते हैं, है ना। मापन के लिए जो बनाया गया मात्रक होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। ठीक है, जैसे लंबाई को मापने के लिए, जैसे इस मार्कर का लंबाई है, तो इस मार्कर को लंबाई को मापने के लिए हम किसका आवश्यकता लेते हैं, मीटर का। क्या लेते हैं, मीटर का। तो लंबाई को मापने के लिए हम किसका आवश्यकता लेते हैं, मीटर का। तो मीटर हमारा वहां पर, जैसे यहाँ पर ले लिए लंबाई, तो लंबाई मान लेते हैं, लंबाई कितना है, 15 मीटर। इस 15 में से अगर एम जो है, एम हमारा जो दिख रहा है, तो एम किसको माप लेता है, लंबाई को। तो वो एम ही हमारा यहाँ पर मात्रक है। जैसे मान लेते हैं कि हम बाजार से सेब खरीद कर ला रहे हैं, तो वो जो सेब जो है, वो सेब मान लेते हैं 5 लाए, तब तो हम वहां लिख सकते हैं 5। अगर सेब खरीदना है तो हमको 5 केजी लेना है, तो वहां पर 5 लिखेंगे, तो आपको क्या पता चलेगा, उससे मात्रक की पता चलेगी नहीं। अगर हम वहां पर अगर यही बोल देंगे दुकानदार वाले को 5 केजी दे दो,
कितना दे दो 5 केजी, तो हमको क्या देगा तौल के देगा। और जो तौल के देगा तो यहाँ पर जो किलोग्राम जो लिए केजी जो लिए वही हमारा क्या है मात्रक है। अगर आप दुकानदार के पास गए हैं और सुबह सुबह का टाइम है और दुकानदार पूरा कसरत किए हुए कस के एकदम मोटा मोटा हाथ है और तो व्यायाम करके आए तंदुरुस्त है और दुकानदार के पास जाके कहिएगा कि हमको दो दो, कितना दो दो दो, अब बोलेगा दो दो, एक बार बोले दो दो, दो बार बोले दो दो। अब बेचारा कसरत करके आया है, अब वो कर्मिया तो गड़बड़ा गया, पगलवा कोची बोल रहा है दो दो। अब वो क्या करे खिसियाल कितना दे दो बुक्का दे दे, आग पर कितना बुक्का देगा 2 बुक्का दे दिया और 2 बुक्का लगे वहां से भागा टिकिया उड़ान। और जब वहां भागा तो हम मिल गए रास्ते में बबलुआ, और जो भाग रहा था वो क्यों था डबलुआ। डबलुआ बोला बबलुआ से अरे क्या भाई कैसे हुआ, तो देखो ना हमारा आंखें फोड़ दिया हमारे के दुकानदार। तो बोला क्या बात है चल जाए, तो दोनों गया दुकानदार के पास और वहां जाके बोलता है कि काहे हमारा दोस्त को काहे मार दिया। जब हमारा दोस्त को काहे मार दिया तो वहां पर जाके बोलता है दुकानदार बोलता है कि हमको ही बोल रहा था दो दो, तब डबल है पगलवा कहीं, वो बोलता 5 केजी दो, कितना दो 5 केजी, तभी ना तुमको वो तौल के देता। और तुम बोल रहा है वहां पर दो 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 दो, अगर वहां पर दो बोल रहा है दो वाला तो हम अगर बोलता है 2 केजी दो तब ना तुमको तौल के देता, माप के देखता। ठीक है, तो किलोग्राम यहाँ हमारे केजी जो हमारे क्या है मात्रक है, केजी हमारा क्या है मात्रक है। तो फिर सुनिए मात्रक किसे मापन के लिए बनाया गया जो मानक होता है, जो भी मानक हम बनाते हैं वही हमारा क्या कहलाता है मात्रक कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अंकिक मान। अंकिक मान, अंकिक मान क्या है, तो अंकिक मान किसे कहते हैं, यह एक संख्या होती है। क्या होती है, एक संख्या होती है जो यह बताती है कि मात्रक को कितनी बार सम्मिलित किया गया है। मतलब अंकिक मान उसे हम कहते हैं जो यह बताती है कि जो संख्या हम लेते हैं उसको कितना बार शामिल किया गया है। जैसे हम यहाँ देख लेते हैं, जैसे में ये 10 केजी मान लेते हैं 10 केजी लिख दिया है, तो ये 10 केजी में यहाँ 10 जो है ना, यहाँ जो हमारा 10 जो होगा 10 हमारा क्या कहलाएगा आंकिक मान, और लेकिन यहाँ पर जो केजी है वो हमारा क्या होगा मात्रक। तो यहाँ मात्रक को कितना बार शामिल किया गया है 10 बार। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया वो आंकिक मान कहलाएगा। ठीक है, फिर समझ लीजिए, हम इसको समझा देते हैं। मान लेते हैं बाजार से हम 20 केजी आलू लाए हैं, 20 केजी क्या लाए हैं आलू। तो 20 केजी आलू का मतलब यहाँ ये नहीं होगा कि 20 केजी आलू में केजी अलग है, नहीं, केजी को यहाँ 20 जो हमारा जो दिया हुआ ना, ये 20 जो हमारा दिया हुआ 20 ही हमारा क्या है आंकिक मान है। और ये जो केजी है नहीं केजी, ये केजी हमारा मात्रक है। इस केजी को उस वस्तु को खरीदने में, आलू को खरीदने में कितना बार शामिल किया गया है 20 बार, और जो ये 20 बार शामिल किया जाता है वही हमारा क्या कहलाता है आंकिक मान। आंकिक मान समझ में आया। ठीक है, यह एक संख्या होती है जो यह बताती है कि मात्रक को कितनी बार सम्मिलित किया गया है। इसके बाद में हम आ जाते हैं मात्रक। मात्रक कितने होते हैं, तो मात्रक मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, एक होता है मूल मात्रक, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं अनंत होंगे। ठीक है, मूल मात्रक कितने होते हैं, मूल मात्रक 7 होते हैं जो मूल राशियों से मिलकर क्या होती है बनी होती है। जैसे लंबाई, लंबाई को हम मापते हैं किस में मीटर में, लंबाई को किस लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर। ठीक है, उसी प्रकार से द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा किलोग्राम। ठीक है, समय, समय का मात्रक होता है सेकेंड। ठीक है, जिसको हम आगे अगले वीडियो में अलग टाइप से ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे मात्रक के प्रकार, जो बने रहिएगा हमारे इस चैनल पर। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का आपको परेशानी होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, हम सुधारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।